हाय गाइस। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है मेरा सेल स्पेसिंग, यानी आप द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स डिफाइन अ स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स। ये क्या करता है, बताता है कि टेबल के सेल्स के बीच में कितना स्पेस होगा। टेबल का सेल्स, जैसे कि हम लोग जो टीडी का यूज करते थे एक सेल बनाने के लिए, वो दोनों के बीच में जितना भी सेल होगा उस दोनों सेल के बीच में कितना स्पेस होगा वो बताता है। और एक होता है सेल पेडिंग, यानी सेल पेडिंग कहने का मतलब हुआ कि जो वो सेल है जो उसके अंदर डेटा है, कहता है कि सेल पेडिंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर्स एंड द कंटेंट विद इन द सेल। जो उसके अंदर कंटेंट है, यानी उस सेल के अंदर जो डेटा है उसमें, और जो बॉर्डर है कौन सा, किसका, उस सेल का जो बॉर्डर है, उस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। उसका कुछ सिंटैक्स इस तरह से है, जैसे कि सेल पेडिंग का हम यहाँ से क्या कर, सेल पेडिंग दिए हैं 5 और सेल स्पेसिंग है 5। कुछ इस तरह से समझिएगा कि जैसे कि सेल पेडिंग सेल स्पेसिंग है। सेल स्पेसिंग कहने का मतलब हुआ क्या कि इस दोनों, ये जो सेल है यहाँ पर, ये जो सेल है और ये जो सेल है, इस दोनों सेल के बीच में कितना दूरी होगा, इस दोनों सेल के बीच में कितना दूरी होगा, उसको सेल स्पेसिंग। और सेल पेडिंग कहने का मतलब हुआ कि ये जो सेल है, एक जो सेल है, इसके और ये एक्चुअल डेटा जो है, ये डेटा है, इस दोनों के बीच में कितना दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक में, और यहाँ से यहाँ तक में, और यहाँ से यहाँ तक में। इस सेल के अंदर से उस डेटा और उस सेल के बॉर्डर से कितना दूरी होगा, मतलब कितना स्पेस देने, मतलब पेडिंग देना चाहते हैं। और स्पेसिंग क्या बताता है कि इस दोनों सेल के बीच में कितना दूरी होगा। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये मेरा पहले वाला ही कुछ बना हुआ है, पहले का ही एग्जांपल है दिया हुआ। यदि हम यहाँ पर सेल स्पेसिंग देना चाहते हैं सेल्स के बीच में, यदि हम इसको हम पहले करके खोल के देखते हैं अपने वेब ब्राउजर में कि हमें अभी किस तरह से शो करता है। ये पहले वाला है एग्जांपल, इसको हम अगर खोल के अगर अभी देखिए ब्राउजर में, तो देखिएगा कुछ इस तरह से शो करेगा। जैसे नेम है, रोल है और सिटी है, राजेश 121 और पटना, मनीष 121 और लखीसराय। ठीक है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कोई भी सेल्स के स्पेसिंग बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन अब सेल स्पेसिंग का हम सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे सेल स्पेसिंग का, उसके बाद देखेंगे हम सेल पैडिंग का, यानी सेल्स के बीच में पैडिंग और सेल्स के बीच में स्पेसिंग, मतलब कितना स्पेस इस सेल और इस सेल के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं, इस सेल और ये सेल के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं, इस सेल और इस सेल के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं, इस सेल और इस सेल के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सेल स्पेसिंग का ही यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेबल टैग के अंदर सेल स्पेसिंग इक्वल टू, मान लेते हैं कि हम 10 पिक्सल का देना चाहते हैं, 10 पिक्सल का। ठीक है, तो 10 पिक्सल का हम दिए हैं। तो हम यहाँ पर जाकर के पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा ये जो सेल है यहाँ से यहाँ तक में 10 पिक्सल का कुछ दूरी ले लिया। ये सेल यहाँ से यहाँ तक 10 पिक्सल का, यहाँ से यहाँ कुछ स्पेस आ गया। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कुछ स्पेस, यहाँ से मतलब कि एक सेल है जो उस बॉर्डर से क्या किया, कुछ फर्क हो गया, मतलब वहाँ से अलग हो गया है, कुछ दूरी बना लिया है। ये सेल स्पेसिंग हो गया है, 2 सेलों के बीच में ये स्पेस हो गया है। अब क्या करते हैं, हम सेल पेडिंग का यूज करते हैं। हम इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। हम यहाँ पर यूज करते हैं सेल पेडिंग का। सेल पेडिंग इक्वल टू 10 पिक्सल। ठीक है, और हम पेज को जरा रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम सेल पेडिंग लिखे हैं। तो सेल पेडिंग क्या किया, पहले था एक सिंपल सा जैसे सेल के बीच में, अब की देखिएगा इस जो डेटा, एक्चुअल डेटा जो है, ये डेटा, इस डेटा से यहाँ से ऊपर से कुछ 10 और नीचे बीच से और यहाँ से और यहाँ चारों साइड से 10-10 पिक्सल का क्या किया, पेडिंग ले लिया। यानी अपने से यह 10 पिक्सल का पेडिंग है। मतलब यहाँ पर देखिएगा ये अंदर, यदि आप उस सेल के अंदर से कुछ दूरी बनाना चाहते हैं तो सेल पेडिंग का यूज करें। यदि आप सेल के बीच 2 बीच
सेल के बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं तो सेल स्पेसिंग का यूज करें, और यदि आप सेल के अंदर ही पेडिंग देना चाहते हैं, दूरी देना चाहते हैं, कुछ दूर स्पेस देना चाहते हैं, तो आप सेल पेडिंग का यूज कीजिए, जिससे आपको सेल पेडिंग, और उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट है सेल पेडिंग और दूसरा है सेल स्पेसिंग। हम इसको यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दिए हैं, इसको हम कॉपी और पेस्ट कर दिए और इसको हम फिर रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिएगा क्या किया, ये जो है स्पेसिंग 10 भी ले लिया और उसके बाहर से भी 10 पिक्सल का और अंदर से भी 10 पिक्सल का, क्योंकि हम सेल स्पेसिंग भी दिए हैं और सेल पेडिंग भी दिए हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस।